हमारा जो संविधान है भाग यानी कि पार्ट्स में, फिर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स में डिवाइड है, और साथ ही साथ क्या दी गई है इसमें, अनुसूचियां, शेड्यूल्स। ठीक है, तो कितने भाग हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कुल कितने अनुच्छेद हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो पहला इसका है टोटल 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, और अभी 12 अनुसूचियां हैं। ये आफ्टर अमेंडमेंट स्थिति जो स्टेटस है ये आफ्टर अमेंडमेंट है, यानी कि जो अब तक अमेंडमेंट हुए हैं उनके अनुसार अब 12 अनुसूचियां। पहले क्या था, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है आपके, मेंस में ये नहीं पूछा जाता। तो अब पार्ट जो है हमारे टोटल 22 भाग में डिवाइड है, और उसमें हर भाग में अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक हो गई, और अनुसूचियां दी गई हैं सबसे आखिर में। संविधान का बेयरक्ट अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान में जो हम लोग बेयरक्ट पढ़ते हैं उसमें आप देखोगे तो अनुसूची सबसे आखिर में दी गई है। तो वो हमारी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूची हैं। हर अनुसूची में कुछ ना कुछ डिटेल दिया गया है, डिटेल में बात करी गई है कुछ संबंधित टॉपिक्स पे, तो हम उन पे भी चर्चा करेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि अब तक संविधान में जो है अमेंडमेंट कितने हो चुके, तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछते हैं। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उनके बारे में आपका मेंस में भी पूछा जाता है, जो करंट में अमेंडमेंट है 2021 तक। 25 अगस्त 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक 105 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो बेसिकली इसमें जो ज्यादा खास अमेंडमेंट नहीं है, ये आर्टिकल 338B में अमेंडमेंट हुआ है थोड़ा सा। एक 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किस बारे में, पर्टिकुलरली अनुच्छेद 338B के संबंध में है। और इसमें क्या बात कही गई है, पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करी गई है 338B में। ठीक है ना, तो उसके संबंध में ही एक अमेंडमेंट हुआ है। और ये सबसे पहली बात आपका 102nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट हुआ इसी में। ठीक है, तो पहला 105वां अमेंडमेंट कहाँ में हुआ है, इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग हुआ है, और इसमें ऑलरेडी ये जो आर्टिकल जोड़ा गया था वो आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है ना, 2018 डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव बनाम DCM केस लॉ में जो डिसाइड हुआ उसमें ये कहा गया था कि राज्यों के पास ऐसी शक्ति नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास है। मतलब राष्ट्रपति ही ये देख सकते हैं कि किस को आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग से किसको शामिल किया जाए, किसको पिछड़ा वर्ग में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। ठीक है, तो इसमें राज्यों के पावर को थोड़ा सा खत्म कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। ठीक, तो इसको क्या करा गया, इस अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए ही इस में जो है नियुक्ति कर सकती हैं। यानी अब क्या है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों के पास भी पिछड़े वर्गों के लिए एक सूची तैयार करने की पावर है, जो पर्टिकुलरली राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट आया है वो सिर्फ इसीलिए आया है कि जो इस केस में जो भी डिसीजन आया था उसके प्रभाव को कम किया जा सके। देखो इसमें आप 338B अगर देखो तो वो 102वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया।
फिर उसके बाद एक केस लॉ आया हमारे पास ये। इस केस लॉ में जो बोला गया था, पहले हम वो समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, यानी कौन सा अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद जो राज्यों के पास जो शक्ति थी ना कि पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करी जा रही है, कौन व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आएंगे कौन नहीं आएंगे, उसकी सूची तैयार करने के लिए इस केस के बाद उनकी शक्ति को खत्म कर दिया गया था। यानी कि राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को इससे बाहर कर दिया गया कि भाई जो पिछड़े वर्ग आयोग के लिए जो सूची तैयार होगी, ठीक है, तो जो भी समुदायों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करना है या किन समुदायों को, किन कम्युनिटीज को पिछड़े वर्ग की सूची में से बाहर करना है, इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित राज्यों की शक्ति को खत्म कर दिया गया था कि भाई ये राज्य और केंद्र शासित राज्य नहीं कर सकते ये कार्य। यानी कौन समुदाय पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होगा, कौन सा समुदाय पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं होगा, इसके पास, इसमें राज्य, केंद्र शासित राज्यों के पास पावर नहीं थी। केवल किसके पास पावर रह गई थी, केंद्र के पास। यानी कि 102वां अमेंडमेंट आया, उसके बाद ये केस आया, उस केस में ये निर्णय दिया गया कि केवल केंद्र जो है, केवल केंद्र यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि कौन सा समुदाय पिछड़े वर्ग आयोग में, पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा, किसको बाहर करना है, किसको रखना है, ये सारी पावर केंद्र के पास है। तो यहाँ पे फिर इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी इसमें जो निर्णय दिया गया, यानी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को बिल्कुल बाहर कर दिया, तो इसमें इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आया सन 2021 में, ठीक है, जो कि लागू हो गया आपका 25 अगस्त से, जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जो केंद्र है यानी राष्ट्रपति अगर कौन से समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, अगर राष्ट्रपति ये कार्य कर रहे हैं तो वो केंद्र से संबंधित शक्तियों के रिगार्डिंग ही ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बताई गई कि राज्य और केंद्र शासित राज्य भी जो है समुदाय को कौन से समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची में रखना है, किसको बाहर करना है, उसमें राज्य और केंद्र शासित राज्य भी ऐसी सूची तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्लियर कर दिया गया। तो बेसिकली जो 105वां संशोधन अधिनियम आया है वो इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, जो कि ये जोड़ा गया था ये आर्टिकल जोड़ा गया आपका 102वें संशोधन अधिनियम से, और उसके बाद आपका ये केस लॉ आया मई 2021 में। इस पे जो डिसीजन आया है वो मई 2021 में आया, ठीक है। और ये आपका जुड़ा है 102वें से। मात्र इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये संशोधन लाया गया 2021 में, जो कि इन्फोर्समेंट में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 105वां है। अब इसके अलावा हमारे पास टोटल कितने संशोधन है, इसके अलावा हमारे 104 संशोधन हो रहे हैं, यानी कि अब तक जो है 105 संशोधन हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो बहुत बेसिक सा था। अभी 105वां देख लिया। हम लोग संशोधन जब डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, यानी कि संशोधन की पावर जहां पे दी गई है, तो हम उसके हिसाब से हम सारे संशोधन जो मेन संशोधन है वो देखेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं, इंट्रोडक्शन पे, बिल्कुल इनिशियल पे, कि जब शुरुआत हो रही है। तो अब हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। और जो हमारा संविधान आया था जब इन्फोर्समेंट में, जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तो हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, यानी कि अब अमेंडमेंट के बाद हमारे पास बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई। 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, इसका मतलब अनुच्छेद में भी वृद्धि हुई होगी और जो भाग है वो भी बड़े होंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पार्ट्स भी बड़े हैं, जो बेसिक जितने भाग थे उससे भाग भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन उन्हें क्या करा गया, बीच बीच में जोड़ा गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सच हम लोगों को ये याद नहीं रखना कि टोटल अब कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद का जो नंबर है वो तो 395 ही है, और भाग कितने हैं, 22 ही भाग है। तो हमें वही चीज याद रखनी, क्योंकि पेपर में हमारा उसी टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। दूसरी चीज, अनुसूचियों में क्या है, हमें अनुसूचियां हमारी बिफोर अमेंडमेंट हमारे पास 8 थी, अब जो है उनका नंबर 12 है। तो वो हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना। तो ये 8 से 12 हुई है, तो इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। देखो अनुसूचियां किस बारे में, कौन सी अनुसूची बात कर रही है, बस हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची बात कर रही है आपकी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात कर रही है, ठीक है। उसमें पहली अनुसूची में पूरी लिस्ट दी गई है कि टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो अब करंट में जो स्थिति है, तो हमारे पास कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और जो है 8 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो ये करंट की स्थिति है।
आर्टिकल 370 को क्या करा गया था, आर्टिकल 370 का प्रभाव समाप्त करा गया कब, 2019 में। और इसको क्या करा गया, स्टेट का दर्जा जो दिया गया था, स्टेट था ना ये पहले, इसको क्या कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट है ना। ये और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दो 2019। एक घोषणा पत्र निकाला गया जिसमें ये क्लियर किया गया कि 370 का प्रभाव समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही गई, संविधान के, और ये कहां से पावर आई थी, देखो पावर कौन सी थी, 370 के जो सब क्लॉज 3 में ये पावर है कि ये घोषणा पत्र निकाला गया और 370 का प्रभाव समाप्त किया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो वापस ले लिया गया। और वापस ले लिया गया, जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर भी एक ऐसे ही नॉर्मल स्टेट की तरह हो गया जैसे जो भारत के अन्य राज्य थे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, जिसके अनुसार कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार कि जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा ले लिया जा रहा है और ये 2 यूनियन टेरिटरीज में से डिवाइड कर दिया जा रहा था। तो यूनियन टेरिटरीज क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 29 राज्य थे हमारे पास, यानी हमारा जो तेलंगाना 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना था, 29वां राज्य हमारा कौन सा था, तेलंगाना, ठीक है। तो 29 राज्य थे हमारे पास, ठीक, तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था। तो क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर राज्य से स्टेट का दर्जा दिया गया तो यहाँ राज्यों की संख्या कितनी रह गई, 28 राज्य रह गए हमारे पास। और क्या हुआ कि इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ यूनियन टेरिटरीज हमारे पास जो कि 7 थी, उनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक। यानी 31 अक्टूबर 2019 की अगर हम स्थिति देखते तो हमारे पास जो राज्यों की संख्या थी वो थी 28 और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी थी, 9, क्योंकि 7 यूनियन टेरिटरीज थी जो कि कितनी हो गई थी, 9 हो गई। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को, ये 2 केंद्र शासित राज्य थे हमारे, इनको मिला के एक केंद्र शासित राज्य कर दिया गया। यानी अब 26 जनवरी 2020 की स्थिति क्या होगी, 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज थी, 9 में ये दोनों को मिला के एक कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हुई केंद्र शासित राज्यों के, 8 केंद्र शासित राज्य। ये सारी चीजें हमारे को कहां पढ़ने को डिटेल में मिल रही है कि हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं, कब ये गठित हुए हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारी चीजें हमारी कहां दी गई हैं, अनुसूची 1 में दी गई हैं, अनुसूची 1 में दी गई है। और साथ साथ क्या बताया गया है, अनुसूची 1, ये अनुसूची 1 किस आर्टिकल के संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल्स में क्या है, आर्टिकल्स में प्रावधान दिए जा रहे हैं, प्रोविजन दिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या उसकी डिटेल स्टडी हमें करनी है या उसके बारे में हमें थोड़े और उसे स्ट्रेच करके पढ़ना, तो उसके बारे में कहाँ बताया गया, अनुसूची में। तो अनुसूची 1 किस आर्टिकल से संबंधित है, अनुच्छेद पहले से, यानी अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। इस संबंध में जो अधिनियम आया, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का जो ये विलय करा गया, इस संबंध में जो अधिनियम आया उसका नाम क्या है, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019, ये अधिनियम आया।
तो अभी आपने जो वीडियो देखी वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइव क्लास का डेमो पार्ट था। और अगर आपको भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऐप TUL क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे रखी है, आप वहां से भी क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऐप के स्टोर पे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि जुडिशरी के लिए और APO के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उन्हें भी चेकआउट करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, उनकी डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।